Assalamualaikum friends. I hope so you all doing well. This is me Dua Fatma. In today's video, I'm going to teach you that what is शुरू की हुई है टेंसेस की, जिसके अंदर मैंने अपना एक टेंस कवर करवा दिया है, दैट इज इंडेफिनिट टेंस। एंड आज मैं अपना कर रही हूँ पूरा कंटिन्यूअस टेंस का। इसलिए मैंने अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो शूट कर ली है, अब मैं पास्ट कंटिन्यूअस की शूट कर रही हूँ। तो आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस का दूंगी लेसन। दिस इज अवर आई थिंक लेसन नंबर 5 और 6, आई डोंट नो, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जो फॉर्मूला मैं आपको बताया हुआ है, एक बेसिक है, वो हर टेंस के अंदर चलता है, वो आपको याद रखना होता है। अगर आप वो नहीं रिमेंबर रखेंगे सो मींस यू डोंट नो अबाउट टेंसेस। सबसे पहले उस टेंस की उस फॉर्मूले की सबसे पहली चीज हमारे पास उसकी पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, जो कि इसके अंदर हमारी होती है रहा है ना। लेकिन पास्ट के अंदर वो था में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब रहा था, रहा था, रही थी। आपने राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर करना है, बिकॉज मैं भी अपने टीचिंग पे फोकस कर रही हूँ, नॉट ऑन माय राइटिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब आपको समझना चाहिए कि जो हेल्प करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक वाज़ह बताता है कि वर्ब में क्या एक्शन हो रहा है, क्या लाइक वो क्या चीज है। फॉर एग्जांपल ही वाज कमिंग, अब कमिंग हमारे पास उसका वो है वर्ब है, बस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो मतलब वो हेल्प कर रहा है उस वर्ब को। तो इसके अंदर जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट है, तो पास्ट है तो हमारे पास was एंड वर हमारे इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के। अब वर्ब किसी चीज की एक्शन और मूवमेंट को बताता है। फॉर एग्जांपल सोया, खाया, पिया, लेटा, कूदा, बैठा, ये वर्ब है। उसके बाद इसके अंदर वर्ब की हमारे पास लगती है फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। एंड ये सारे सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर लगता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि फोर्थ फॉर्म कहलाती है। अब सिंगुलर और प्लूरल की बात करें, बिकॉज ये दो है वर्ड्स एंड वर्ड, तो इसमें से एक सिंगुलर एंड एक प्लूरल है। तो वर्ड हमारे पास बेसिकली लगता है सिंगुलर के साथ, एंड जो वर्ड होता है वो हमारे पास लगता है प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ड लगता है। फॉर एग्जांपल दे, वी, यू, आई, एंड सिंगुलर ही, शी, इट, एटसेट्रा। अब हमारा ये वाला हमारा जो मेन है वो खत्म हो चुका है, एंड वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज, दैट इज अ ट्रिकी पेज, जो हमारा एग्जांपल का है, जिसमें हम सॉल्विंग करेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिखी है, एकदम थोड़ी सी टफ है, लाइक बहुत लाइट वेट है। वो नमाज पढ़ रहा था मींस पास्ट। आपने पहचान बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहचान एक गेम चेंजर है, वो एक वर्ड को इधर से उधर कर देती है, उसका सारा मतलब चेंज कर देगी। तो आपने बहुत ध्यान से पहचान को लाइक याद रखना। अच्छा था, पास्ट का था, रहा कंटिन्यू लाइक उसका था एवरीथिंग। तो हम इसको करेंगे, वो नमाज पढ़ रहा था, ही, मैंने यहाँ की वर्ड लाइन बना लूं। ओके, ही, अब ये ही हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर में हमारे पास लगता है was। ही was, नमाज पढ़ने को कहते हैं ऑफरिंग, he was offering। अब मैं नेगेटिव में चेंज करें तो हम अपने एक बार की इस जगह पे नॉट लगा देते हैं, he was not offering। एंड टॉपिक का मतलब होता है सवाल या किसी से सवाल करना, तो हम अपने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में प्लेस कर देते हैं कैपिटल वर्ड के साथ। he was, he offering, क्या वो नमाज पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगाया, 0.5 डिडक्ट। अब एक नॉट और एक वर्ड को तब्दील करने से कितना लफ्ज चेंज हुआ है। दैट ही वाज ऑफरिंग, वो नमाज पढ़ रहा था। ही वाज नॉट ऑफरिंग, वो नमाज नहीं पढ़ रहा था। वाज ही ऑफरिंग, क्या वो नमाज पढ़ रहा था। एक पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है उसके हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से, नॉट लगने से, किसी से भी। आपने बहुत ध्यान से समझना है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरी वीडियो में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।